हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे प्लेटफॉर्म भारती जीके पॉइंट में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें फिर से 25 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो आप लोग देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब भी करेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, है ना। तो ऑप्शन है उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में या फिर अरबी में। आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। हम 25 क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा। अगला क्वेश्चन करा है, देखिएगा कितना लाजवाब क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो क्या है? ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय जो है वो कितने डिग्री पर आधारित है? ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या फिर 80 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पर या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या फिर ऑप्शन नंबर डी है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारे भारतीय मानक समय आधारित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन क्या करा है? दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या फिर भोपाल के समीप। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप। अगला देखेंगे कि भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में क्या अंतर है, कितना का अंतर है? ऑप्शन है 5.5 घंटे या फिर 24 घंटे या फिर 21 घंटे या फिर 4 घंटे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे का अंतर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या सी होगा 1200 किलोमीटर या फिर डी होगा 15,200 किलोमीटर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केवल स्थल भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? केवल भारत के स्थल का तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या फिर 8000 किलोमीटर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7516 किलोमीटर। अगला है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या फिर 3412 किलोमीटर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है। अगला देखेंगे क्या कर रहा है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, इसमें आप लोग पूरे क्वेश्चन को कवर कीजिए ताकि आपको फ़ायदा करे। तो देखेंगे कि भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है। तट रेखा की लंबाई अब पूछ रहा है, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या फिर 6500 किलोमीटर। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%।
इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है? ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। तो प्रादेशिक समुद्री मील जो है तट से 12 मील होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? संलग्न क्षेत्र पूछ रहा, प्रादेशिक जल सीमा के आगे। तो इसका ऑप्शन है 12 मील, 24 मील, 100 मील या फिर 200 मील। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 मील। प्रादेशिक जल सीमा जो होता है वो 24 मील होता है। नेक्स्ट करा है, भारत में समुद्री तट रेखा से वाले भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है या फिर 13 है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। 9 राज्य समुद्री तट रेखा से अपना किनारा बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला कर रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब होगा, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इन जो राज्य दिया हुआ है उसमें से किससे कर्क रेखा गुजरती है? तो हो जाएगा ऑप्शन बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो राइट जवाब होगा गुजरात से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कनेगिर पॉइंट या फिर नॉर्मन पॉइंट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है पारसनाथ पॉइंट, लाहिंग, पिगमेलियन पॉइंट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिगमेलियन पॉइंट को ही इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है ना, वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का जो दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है वो स्थित है। करा है अगला क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, थाईलैंड या फिर वियतनाम। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? भारत की जो सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा किस राज्य की है? ऑप्शन है केरल, गोवा, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो स्थलीय सीमा जो है वो सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर सी जवाब सही होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की जो है वो किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या म्यांमार। तो इसका राइट जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 करा है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी जो समुद्र तट है भारत का वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट
या फिर मालाबार तक? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और हम इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।